नमस्कार, मैं डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव आज आपसे एक बहुत ही कॉमन समस्या पे बात करना चाहूंगी, ल्यूकोरिया, जो फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। ल्यूको मतलब होता है वाइट और रिया मतलब होता है डिस्चार्ज। तो विजाइना से होने वाले वाइट डिस्चार्ज को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और एक होता है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। जो नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है, ये नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है, दैट इज 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ये वाटरी या स्लाइमी पतला कंसिस्टेंसी होता है। इसके साथ ना तो कोई बदबू, ना खुजली, ना कोई पेट में दर्द होता है एंड ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। इसके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है एंड इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पैंटीज जो होती हैं उसका कलर फेड हो जाता है डिस्चार्ज की वजह से या व्हाइटिश सॉर्ट ऑफ हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन इसमें भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है एंड इसमें भी ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम जानते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया वो होता है जिसमें डिस्चार्ज के साथ साथ बदबू या खुजली या निचले हिस्से में पेट में दर्द होता है या सेक्स के वक्त दर्द होता है। ये डिस्चार्ज कर्डी व्हाइट मतलब फटे हुए दूध की तरह, ग्रेश, ग्रीनिश या ब्लड टिंज्ड भी हो सकता है। अगर इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है तो आपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले और इन डिस्चार्ज के लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन या वेजाइनल ईचिंग बार बार हो रही है तो अपना शुगर लेवल जरूर चेक कराएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ये समस्या बहुत ही कॉमन होती है। अब जानते हैं कि इसके होने के कारण क्या है। ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकता है या कोई चीज की एलर्जी जैसे कॉन्डम एलर्जी या फिर आपकी पैंटीज का कोई मटेरियल होता है उसकी वजह से एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो है मोस्टली जो इन्फेक्टेड पार्टनर्स है, सेक्सुअल पार्टनर है, उसके थ्रू जैसे हस्बैंड अगर इन्फेक्टेड है तो आपको मिल सकता है ये इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, या फिर पब्लिक टॉयलेट्स, गंदे पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से वहां से मिल सकता है, या फिर आप कोई इन्फेक्टेड आपका रूममेट है, रूम पार्टनर है एंड वो इन्फेक्टेड है, उसके अगर आप टॉवल्स यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आपको इन्फेक्शन मिल सकता है। आइए आज जानते हैं कुछ अच्छी टिप्स जिससे आप अपना वेजाइनल फ्लोरा या वेजाइनल हेल्थ को बहुत अच्छी से मेंटेन कर सके। सबसे पहले कि पानी, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। सेक्स करने के बाद यूरिन जरूर करें जिससे अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो वहां से रिमूव हो सके। वेजाइनल एरिया को सिर्फ दिन में एक बार साफ करें नहाते वक्त माइल्ड सोप एंड वाटर के साथ। हर बार वेजाइना को साफ करने की जरूरत है। कुछ लोगों में आदत होती है कि हर यूरिन करने के बाद वो अपने वेजाइना को जरूर वॉश करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो गुड वेजाइनल फ्लोरा है आप उसको भी वॉश कर देते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करता है एंड बार बार वॉश करने की वजह से वो एरिया कहीं ना कहीं गीला रहता है, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन उस एरिया में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज, अपने अंडरगारमेंट्स को हमेशा अच्छी तरह धूप में सुखा के पहने। कभी भी गीला अंडरगारमेंट या बरसातों में जनरली होता है कि कपड़े सूखते नहीं है तो हल्का गीला अगर कपड़ा रहता है तभी फीमेल्स पहन लेती हैं, तो वो गीला अंडरगारमेंट पहनना अवॉइड करें। पैंटीज 3-4 महीने में अगर जरूर से चेंज कर लें और कॉटन पैंटीज का उपयोग करें। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो रखा है तो टाइट जीन्स या लेगिंग्स ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो एयरी हो ताकि वेजाइना में एयर का फ्लो हो सके। अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएं, क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी में बहुत ही सहयोगी होता है और मोस्टली इंडियन फीमेल्स में विटामिन डी लेवल कम पाया जाता है। अगर रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो शुगर लेवल जरूर चेक कराएं, क्योंकि डायबिटीज में वेजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। जब वेजाइना को साफ करते हैं आफ्टर पॉटी तो हमेशा जो हाथ है वो आगे से पीछे जाना चाहिए, ना कि पीछे से आगे हाथ आए, जिससे आपका एनस वाला कोई जो इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, वो आपके वेजाइना में नहीं आना चाहिए। अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आप एक बहुत ही हेल्दी वेजाइना मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगर कोई इन सब में आपको तकलीफ होती है, पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस टाइप का रहता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। Stay happy and healthy.